नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले उस प्राकृतिक आपदा की बात करेंगे जिसने कल उत्तरकाशी को, पूरे उत्तराखंड को और पूरे भारतवर्ष को झंझोड़ कर रख दिया। उत्तरकाशी धराली हर्षिल में बादल फटने से आई आपदा के बाद से राहत और बचाव कार्य आज सुबह एक बार फिर से शुरू किया गया है। प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी सहित सभी दल राहत बचाव कार्यों में लगे हैं। आपदा कंट्रोल रूम से भी स्थिति की निरंतर निगरानी की जा रही है। वहीं पर उत्तरकाशी जिले के धराली गांव के ऊपर खीर गंगा में मंगलवार दोपहर बादल फटने से खीर गंगा नदी में अचानक सैलाब आ गया। मलबे और पानी का बहाव इतना तेज था कि इसकी चपेट में आने से धराली का जो मुख्य बाजार है वो पूरे तरीके से तबाह हो गया और इस आपदा में धराली का प्रसिद्ध कल्प केदार मंदिर भी पूरी तरीके से मलबे में बह गया है। प्रशासन ने अभी तक 4 लोगों के मरने की पुष्टि की है जबकि 70 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर बहुत ही दयनीय स्थिति जो है अभी फिलहाल देखने को मिल रही है और पूरा ये इलाका जो है वो बादल फटने से और तेज पानी का बहाव आने से बह गया। कई लोग लापता हैं, कुछ सेना की टुकड़ियों को वहां पर भेजा गया है। एनडीआरएफ की टीम्स हैं, एसडीआरएफ की टीम्स हैं, साथ ही साथ पुलिस है, प्रशासन के अधिकारी हैं, तमाम लोग वहां पर मौजूद है। तमाम टीम्स लोगों का बचाव करने के लिए पहुंचे हैं। मलबे के नीचे कुछ लोग अगर फंसे हैं तो उनको भी निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो वरिष्ठ पत्रकार उत्तराखंड से अरुण शर्मा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अरुण जी, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ स्थिति है वहां पर अभी फिलहाल, अपडेट क्या है जो कल प्राकृतिक आपदा देखने को मिली थी धराली गांव में? स्थिति अभी भी बहुत भयानक है क्योंकि जो कल अचानक घटना हुई है 2:45 बजे, एक बादल फटा थराली के ऊपर और उस बादल फटने से जो तबाही आई है, जो पानी आया है, जो मलबा आया है, उसने धराली कस्बे को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। स्थिति ये थी कि वहां लगभग 150-200 पर्यटक थे, लगभग 50 के करीब आवासीय होटल और होम स्टे थे, वो सभी कुछ तबाह हो चुका है। अब स्थिति ये है कि जो भवन बचे हैं उनकी केवल छत नजर आ रही है और वो उसके ऊपर भी मलबे का ढेर लगा है। वहां देखिए, अभी जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें लगभग 750 वहां वोटर थे। तो उस हिसाब से आप देखें कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये जो उसके सामने मुखबा गांव है जो गंगा का मायका है और जहां शीतकाल में गंगा जी की डोली रहती है गंगोत्री से आकर, उस कस्बे से ये वीडियो स्थानीय लोगों ने बनाए और उससे ये इस मंजर का तमाम दुनिया को पता लगा कि हाँ इस तरह की घटना हो चुकी है। ये देखिए, अभी अंदाज है कि केवल कितने लोग गायब हैं, ये कोई निश्चित संख्या नहीं है क्योंकि पर्यटक भी थे, स्थानीय लोग भी थे और वो बाजार था धराली का। तो वहां एकदम से ये सैलाब आना और 20-25 सेकंड के अंदर सब कुछ तबाह हो जाना अपने आप में सारी कहानी कह रहा है। लेकिन ये है कि वहां से 4 किलोमीटर दूर जो हर्षिल है, एक चीज और मैं बता दूं, केवल ये धराली के ऊपर नहीं बादल फटा, वो कल हर्षिल के ऊपर भी बादल फटा है। उसकी वजह से स्थिति ये हुई कि वहां जो आर्मी कैंप है हर्षिल में उसका बहुत नुकसान हुआ और 11 लोग कल लापता हो गए थे, जिसमें से 9 लोगों को, 9 फौजियों को बचा लिया गया है, जिसमें एक जेसीओ भी है। तो ये स्थिति है सामने। और वहाँ जो हर्षिल है उसका हेलीपैड तबाह हो गया, वहाँ पूरी भागीरथी नदी की जो झील है वो बन गई है। और ये स्थिति है कि अभी एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये भटवाड़ी से लगभग 40 किलोमीटर पहले, इस घटना स्थल से 40 किलोमीटर पहले लगभग 150 मीटर सड़क बह गई है। तो उसकी वजह से राहत की और बचाव की जो टीमें हैं उनको, जो देहरादून से गई हैं और आसपास के इलाकों से गई है, उनको भी वहां पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी टीम अभी नहीं पहुंच पाई है। हालांकि वहां सेना है, आईटीबीपी है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, पुलिस है, स्थानीय प्रशासन है, सेना, तमाम
जो एजेंसियां हैं वो राहत कार्य में जुटी हुई है, लेकिन मौसम सरकार ने वायुसेना से हेलीकॉप्टर मांगे ठीक है थे। अरुण, जानना आज चाहूंगी मौसम कि खराब कितनी है। सेना की टुकड़ियां वहां पर भेजी गई हैं। सेना ही नहीं, बाकी जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स है, पुलिस है, प्रशासन की, कितने लगभग लोग वहां पर राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं? देखिए वो 200 से ज्यादा लोग हैं, क्योंकि 150 तो सेना के जवान हैं बिल्कुल। और उसके अलावा पुलिस अलग है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, उसके अलावा स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय निवासी भी वहां लगे हुए हैं राहत और बचाव में। तो ये तमाम लोग लगे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जो एकमात्र मार्ग है, जो राष्ट्रीय मार्ग है गंगोत्री वाला, वो क्योंकि इस स्थान से 40 किलोमीटर पहले 150 मीटर तबाह हो गया है, तो उसलिए वो जाने में दिक्कत हो रही है जो बचाव दल है लेकिन उनको। अरुण, और एक अभी चीज स्थिति, जानना हाँ जी, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अगर अब आज भी बारिश होगी और आने वाले कुछ दिनों तक अगर बारिश देखने को मिलेगी तो यहाँ पर स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। तो मौसम के हवाले से क्या कुछ अपडेट है? क्या वहां पर अभी मौसम साफ है? क्या बारिश है? और आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहने वाला है? देखिए मौसम खराब है पूरे उत्तराखंड का, और 6 जिलों में रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है। तो और वहाँ स्कूलों की भी छुट्टियां कर दी गई है, बिल्कुल। जिससे बच्चों के साथ कोई दिक्कत ना हो। एक बहुत अच्छी बात यह थी कि कल उत्तरकाशी के जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी कर रखी थी। अगर वहाँ स्कूल खुले होते तो मुझे लगता है बहुत सारे परिवार के नौनिहाल काल के गाल में समा गए होते। तो ये भी एक बचाव हुआ, क्योंकि मौसम विभाग ने भारी वर्षा और मौसम खराब होने का अलर्ट जारी किया था, साथ में बादल फटने का और तेज गर्जन के कड़कने का, बिजली कड़कने का भी अलर्ट किया हुआ था। तो इसलिए प्रशासन ने एहतियात पहले लिया और वहां स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद बहुत नुकसान हुआ है। और उत्तरकाशी की आपदा के बाद मुझे लगता है उत्तराखंड में ये सबसे बड़ी आपदा आई है जिसमें जान माल की इतनी हानि हुई है। बिल्कुल ठीक है अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर आपका रुख करेंगे और आपसे जानकारी लेंगे। इसी बीच उत्तराखंड में भारी बारिशों का कहर सड़कों पर टूट रहा है। भारी बारिशों के चलते गंगोत्री हाईवे कई जगहों पर वॉश आउट हो गया है और सूत्रों के अनुसार डबरानी, पापड़घाट, सोनघाट पर क्षतिग्रस्त भी हुआ है। हाईवे वॉश आउट होने से सड़क यातायात बाधित होने से धराली रेस्क्यू अभियान के लिए आई टीमें घटनास्थल पर नहीं पहुंच पा रही और इसके साथ ही बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर अवरुद्ध है। सूत्रों के मुताबिक लामबगड़ और साथ ही साथ हनुमान चट्टी के बीच में देवगनी में जो मार्ग अवरुद्ध है, वहां पर कंचन नाला, बद्रीनाथ, भनेर पानी, पीपल कोटी, कमेड़ा, गौचर में भी मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। वहीं पर कर्णप्रयाग ग्वालधाम का जो मोटर मार्ग है वो बेनोली में पेड़ टूटने की वजह से अवरुद्ध हुआ है। तो इस हवाले से भी अपडेट लेंगे, सड़कें और वहां पर जो मार्ग है वो किस तरीके से अवरुद्ध हुए हैं। और खास बात यह है अरुण कि जहां पर घटनास्थल, जहां पर कल प्राकृतिक आपदा देखने को मिली, वहां पर पहुंचने वाले जो रोड्स हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसकी वजह से टीमें वहां पर नहीं पहुंच पा रही हैं। देखिए बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तमाम जगह मूसलाधार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से तमाम जगह कहीं ये बादल फटे हैं और कहीं लैंडस्लाइड हुआ है और पानी जो है सड़कों में आया, जिसकी वजह से सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा। बहुत सारी सड़कें मलबा आने से बंद है। केदारनाथ की यात्रा रोक दी गई है, बद्रीनाथ की रोक दी गई है, गंगोत्री का तो ये रास्ता ही वॉश आउट हो गया है। तो उस वजह से तमाम जगह ये दुश्वारियां हैं और ये उत्तराखंड के लिए भयावह स्थिति है, स्थानीय लोगों के लिए भी। और जो बाहर से पर्यटक आए हैं वो जगह जगह फंस गए हैं, उनको रोक दिया गया है मौसम को देखते हुए। तो ये स्थिति अभी है सामने। लगातार बारिश हो रही है और उस बारिश से राहत के कामों में दिक्कत हो रही है। मैंने अभी आपको बताया कि वो भटवाड़ी, ये धराली से 40 किलोमीटर पहले जो रोड 150 किलोमीटर रोड बिल्कुल तबाह हो गई है, उसकी वजह से राहत और बचाव की जो टीमें हैं वो वहां नहीं पहुंच पा रही है। वैकल्पिक मार्ग बनाने के लिए आज सेना और बीआरओ ये सब लगेंगे और लगता है कि दोपहर बाद तक ये रास्ता खुल पाएगा। बिल्कुल अरुण, लेकिन अगर हम सड़कों के हवाले से और हाईवेज के हवाले से बात करेंगे तो ऑलमोस्ट कितना नंबर सामने आ रहा है, कितनी सड़कें बंद हैं? और एक और चीज बताइएगा कि कितने लोग वहां पर फंसे हैं, क्योंकि पर्यटक इस टाइम पर बहुत ज्यादा वहां पर देखने को मिले, चारधाम यात्रा भी जारी थी, तो उस हवाले से अपडेट कीजिएगा, कितने लोग फंसे हैं और कितनी सड़कें अभी फिलहाल बंद है, नंबर्स क्या कुछ सामने आ रहे हैं?
नहीं, अभी अभी ये नंबर नहीं आए हैं, क्योंकि वो जो पर्यटक हैं वो अलग अलग जगह पे रोके गए हैं, बिल्कुल। तो उस वजह से वो कोई नंबर नहीं सामने आया, और ना सड़कों का नंबर, क्योंकि जो आपदा जो विभाग है वो शाम को ये डाटा जारी करता है कि कितनी सड़कें बंद है, कितने जगह यात्रियों को रोका गया, कहाँ कितने यात्री हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा है उसमें यात्रियों को रजिस्ट्रेशन करा के जाना पड़ता है, तो इसलिए वो नंबर जो है वो मुझे लगता है कि शाम तक हमारे सामने आ जाएगा और तभी पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। बिल्कुल। और अरुण, ये भी बताया जा रहा है कि बहुत भारी मात्रा में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं, एनडीआरएफ की टीम्स, एसडीआरएफ की टीम्स, लेकिन एक अच्छा राहत पैकेज इन लोगों के लिए देना या फिर एक पैकेज प्रोवाइड करना कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जाए या फिर इस तरीके की पूरी स्थिति पर नियंत्रण किया जाए, उस हवाले से बताइएगा। इसके हवाले से क्या कुछ अपडेट है? सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ ऐलान किया है? देखिए, अभी राहत का ऐसा कोई पैकेज नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर इस तरह आपदा की घटनाओं में 2 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से और 2 लाख रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। जो गंभीर घायल होते हैं उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाता है, जो सामान्य घायल है उन्हें 50,000 रुपए दिए जाते हैं, जो एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की है, और अमित शाह ने तो पार्लियामेंट के अंदर जो गढ़वाल के तीनों सांसद हैं, अनिल बलूनी है, त्रिवेंद्र रावत है, माला राज्य लक्ष्मी शाह है, उनसे भी विस्तृत चर्चा की, और उसके बाद ये हुआ कि केंद्र ने ये उत्तराखंड को आश्वासन दिया है कि जो भी उत्तर केंद्र से सहायता बन पड़ेगी वो दी जाएगी। वो केवल बचाव और राहत कार्य के लिए नहीं है, वो मुआवजे के लिए भी होगी, क्योंकि मकान तबाह हो गए हैं, होटल तबाह हो गए हैं, होम स्टे तबाह हो गए हैं, और सरकारी जो वहां बिल्डिंग्स थी, स्कूल थे, वो सब तबाह हो गए। तो निश्चित तौर पर केंद्र आकलन के बाद एक राहत पैकेज जारी करेगा, और साल में कल ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंध्र प्रदेश से लौटकर जब आपदा परिचालन केंद्र में तमाम अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली, और इस बैठक के बाद उन्होंने तत्काल इस जगह के लिए, इस आपदा के लिए एक तरफ है, 20 करोड़ लेकिन रुपए जब जारी आपदा किए। आती है तो वहां पर पहुंचना मंत्रियों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है, खास तौर पर जो पूरे राज्य का जो मुखिया होता है, जब वो वहां पर पहुंचेगा तो जाहिर तौर पर लोगों का ढांढस जो है वो बढ़ेगा, लोगों को एक कहीं ना कहीं उनके दिल को चैन मिलेगा कि आखिरकार जो इस पूरे राज्य का मुखिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी, अगर वो वहां पर पहुंचते हैं या फिर लोगों से बातचीत करते हैं, जो वहां पर लोग जो आगे पीछे के इलाकों के लोग हैं या फिर जो वहां पर रेस्क्यू टीम्स लगी हुई हैं, उनसे जब मुलाकात की जाएगी तो कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी सी ठीक हो सकती है, लोगों को एक आश्वासन मिल सकता है। तो क्या कुछ अपडेट है, क्या वहां पर सीएम धामी या फिर कोई और मंत्री पहुंचने के आसार बताए जा रहे हैं? देखिए, अभी कल जो हमको सूचना मिली थी, इस जो उच्च स्तरीय बैठक थी उसके बाद ये थी कि मुख्यमंत्री आज से 2 दिन उत्तरकाशी जिले में रहेंगे जी। और अभी ये सूचना नहीं है, क्योंकि मौसम खराब है। मुख्यमंत्री देहरादून से उड़ पाए हैं या नहीं उड़ पाए ये सूचना नहीं है, लेकिन आज उनका कार्यक्रम घटना स्थल पर जाने का है, और वहीं 2 दिन स्टे कर वहां के राहत और बचाव कार्य का निरीक्षण करने का है, उसे गति प्रदान करने का है। लेकिन एक दिक्कत है बहुत बड़ी, क्योंकि बारिश हो रही है लगातार और इतना मलबा आया है, तो वो पूरा का पूरा जो इलाका है वो दलदली हो गया है, और उस दलदली इलाके में दोबारा क्लाउड बर्स्ट की संभावना भी हो सकती है, दोबारा बारिश के कारण पानी आने की संभावना भी हो सकती है। इसलिए राहत और बचाव दल है जो हैं उनको बड़ी सावधानी से काम करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बचाव और राहत के चक्कर में उनमें से भी कुछ लोगों के साथ कोई अनहोनी घट जाए। जी ठीक है अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अरुण शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार है उत्तराखंड से, लगातार हमें अपडेट कर रहे थे इस पूरी स्थिति को लेकर, और उन्होंने भी नज़र बनाई हुई है, और ख़ास तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं उन्होंने भी अपनी नज़रें इस पूरे के पूरे राहत और बचाव कार्य पर गड़ाई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बह गए हैं। सड़कों की हालत आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वॉश आउट हो गए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग है या फिर जो बाकी के छोटे रूट्स हैं। अब वैकल्पिक मार्ग या फिर अगर हम कहें डाइवर्जन्स बनाने की कोशिश लगातार जारी है, क्योंकि कुछ ऐसी टीम्स भी है जो मौके पर पहुंचना चाहती हैं, वहां पर राहत और बचाव कार्य जो है वहां पर किया जाना है, लेकिन कुछ टीम जो है वो फंसी हुई है, वहां पर नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से राहत और बचाव कार्य पर असर जरूर देखने को मिल रहा है।
तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे। वहां पर राष्ट्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय तिरुपति में एक कार्यक्रम के दौरान ही मुख्यमंत्री को उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने से मची तबाही की सूचना मिली और इसके बाद मुख्यमंत्री ने बीच में ही दौरा रद्द किया और सीधे देहरादून पहुंच गए और धराली गांव में हुई इस त्रासदी के बाद चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि एक एक व्यक्ति की जान उनके लिए महत्वपूर्ण है और सरकार हर व्यक्ति को बचाने का हर संभव प्रयास कर रही है। व्यक्ति की जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक को बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपदा तो प्राकृतिक है, लेकिन उसका क्विक रिस्पांस टाइम कम से कम हो, वही हमारा एक मंत्र भी है। उसी मंत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आश्वस्त किया है कि हर तरीके से केंद्र सरकार की मदद होगी। आदरणीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारा प्रयास है कि कल सभी प्रकार की जो है सेवाएं वहाँ पर सुचारू रूप से हों। बिजली विभाग और ऊर्जा हमारा उत्तराखंड जल विद्युत निगम दोनों मिलकर जो वहाँ पर अभी बिजली को रिस्टोर करना भी हमारी प्राथमिकता है। आज रात तक वो हो जाएगा। इसके साथ साथ टावर भी वहाँ पर जो इससे प्रभावित हुआ है, जिसके कारण से कनेक्टिविटी की, फ़ोन इत्यादि की जो इंटरनेट सुविधाएं वहाँ पर बाधित हुई हैं, उसको भी हम लोग तत्काल कर रहे हैं। और भी जैसा यथाकाल देश परिस्थिति और मुआवजे इत्यादि जो भी जिन लोगों को भी जिन लोगों के साथ भी ये प्राकृतिक आपदा का सामना जो कर रहे हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। एक एक व्यक्ति के साथ सरकार हर व्यवस्था को आगे करेगी और उन सबके साथ जो सहयोग है हर प्रकार की सहायता करेगी। वहाँ पर पोस्टमार्टम इत्यादि अन्य जो हताहत हुए हैं उनका जल्दी से जल्दी जो भी अन्य व्यवस्थाएं होनी है वो सब व्यवस्थाएं हम 70 लोगों को हमारे गांव से वहाँ से उस नगर से निकाला गया है और सभी लोगों को निकालने की कार्रवाई हो रही है। सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचा दिया है। सभी इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर सेना और आईटीबीपी और एसडीआरएफ के लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है एक एक व्यक्ति जो उसमें फंसा है उन सबको बाहर निकालना। सर फिलहाल यात्रा को लेकर डिसीजन जो गंगोत्री रूट है या यमुनोत्री उस वहाँ पर यात्रा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाम को राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचे और बचाव और राहत कार्यों के लिए मोर्चा संभाला। उन्होंने अधिकारियों को बचाव और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं उत्तरकाशी जिले हर्षिल क्षेत्र में धराली गांव में आपदा से मची तबाही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जान माल के नुकसान पर शोक प्रकट किया। बचाव और राहत कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद की बात कही गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर आपदा से हुए नुकसान की जानकारी ली और राज्य सरकार को हर संभव केंद्रीय सहायता प्रदान करने का भरोसा दिया। पीएम मोदी ने सीएम से कहा कि प्रभावितों को शीघ्र राहत पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आपदा में जन धन की हानि पर संवेदना व्यक्त की है और प्रभावित परिवारों के प्रति सहानुभूति भी जताई। आज मुख्यमंत्री आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा जो है उनके द्वारा किया जा रहा है और अभी कुछ ही मिनटों पहले वो वहां पर पहुंच चुके हैं। ज्यादा आ गया है और वहाँ पर बचाव के काम तेजी से चल रहे हैं। वहाँ पर सेना के लोग, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पहुँच गई है। लगभग 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल भी दिया गया है। बड़े मैं समझता हूँ कि बहुत तेजी से ये बचाव का काम वहाँ पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहाँ से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में है, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है। सभी को आश्वस्त करते हैं कि हम हर प्रकार से, क्योंकि हमको हर वर्ष आपदा का किसी न किसी रूप में सामना करना पड़ता है। बड़ी आपदाएं यहाँ आती हैं। अभी जैसे बादल फटने के रूप में ये आपदा आई है हर्षिल के पास। इससे पहले जो है कहीं लैंडस्लाइड के रूप में आती है, कहीं अतिवृष्टि के रूप में आती है, कभी हिमस्खलन के रूप में आती है। इसलिए हमारा क्विक रिस्पांस टाइम कम से कम हो, उस पर हमारा पूरा ध्यान रहता है। वही हम कर रहे हैं। लगातार हमने यहाँ पर हर एक विभाग की समीक्षा। उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी क्षेत्र के धराली गांव में बादल फटने की विनाशकारी घटना के बाद राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सक्रियता से राहत और चिकित्सा कार्यों में जुट गया है। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड के निर्देश पर सर्जरी, ऑर्थो और फिजिशियन विशेषज्ञों की 3 टीमें तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना की गई थी। डॉक्टर आशुतोष
सयाना निदेशक चिकित्सा शिक्षा के आदेश अनुसार सभी चिकित्सकों को तत्काल प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर सेवा देने का निर्देश दिया गया है। कुल 12 डॉक्टरों की 3 टीमों को तैनात किया गया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि धराली आपदा अत्यंत संवेदनशील और गंभीर है। हमारी प्राथमिकता है कि एक भी घायल व्यक्ति को समय पर उपचार मिले। मैंने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चिकित्सा टीमों को मौके पर तैनात कर इलाज की हर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी अस्पतालों में बेड, दवाइयों और आपात सुविधाओं के अंदर उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित हो। किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग ने आपात नियंत्रण कक्ष स्थापित करने, 108 एम्बुलेंस सेवा को सक्रिय रखने और आसपास के जनपदों में समन्वय बनाकर सहयोग देने के भी निर्देश दिए हैं। सतीश राणा को समन्वय अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिनका मोबाइल नंबर 9456741757 बताया जा रहा है। तो फिलहाल आपको समझाएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से कि धराली में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कहां पर तैनात की गई हैं, कौन से डॉक्टर्स वहां पर मौजूद हैं और कितनी टीम वहां पर पहुंची है। फिलहाल जो सर्जरी टीम है उस टीम के अंदर डॉक्टर गौरव नेगी हैं, डॉक्टर सुमित, डॉक्टर शुभम, डॉक्टर अमित और डॉक्टर वैभव है। तो ये सर्जरी टीम रहने वाली है। वहीं दूसरी तरफ ऑर्थो टीम भी तैयार की गई है, जिसमें डॉक्टर चंद्रशेखर, डॉक्टर मानवेंद्र रावत, डॉक्टर नित्यानंद और डॉक्टर अभिषेक है। ये 4 डॉक्टर ऑर्थो की सुविधाएं जो है वो लोगों को देंगे। वहीं फिजिशियन की टीम में डॉक्टर अर्जुन पांडे है और डॉक्टर आदित्य है। तो ये धराली में स्वास्थ्य टीमों की जहां पर एक टीम है वो वहां पर भेजी गई है। 108 एम्बुलेंस सेवा को सक्रिय रखने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि वहां पर जो लोग हैं उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना पेश आए। जो घायल है उनको जो है तुरंत प्रभाव से इलाज मिल सके, क्योंकि एक एक जान राज्य सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए और हम सभी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तरकाशी जनपद के धराली गांव की खीर गंगा नदी में बादल फटने की दुखद और हृदय विदारक घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जिलाधिकारी से दूरभाष पर बात कर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तरकाशी जनपद के धराली गांव की खीर गंगा नदी में बादल फटने की दुखद और हृदय विदारक घटना घटित हुई है। घटना के तुरंत बाद सेना के जो जवान है वो और साथ ही साथ एनडीआरएफ और बाकी की टीमें भी वहां पर पहुंची हैं। उत्तरकाशी के धराली बाजार में ये बादल फटने से ये घटना घटी है। बहुत ही दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना है और इस समय आर्मी वहां पहुंच गई है रेस्क्यू करने के लिए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम पहुंच गई है। मेरी दूरभाष के ऊपर बात हुई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। पूरी कार्रवाई जो है समय गतिमान है और लोगों ने ये बताया कि उसके ऊपर खेर गंगा एक झरना है, वहां पर ऐसी घटना पहले भी घटी थी। 80 साल पहले ये घटना की पुनरावृत्ति है और इस समय जो है पूरी सरकार सजग है और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा रेस्क्यू काम इस समय चल रहा है और अधिकारीगण वहां पहुंचे हैं। सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं। रेस्क्यू का काम गतिमान है। तो चलिए फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। नमस्कार।